समय से दूसरे राज्य के शासन से मुक्त कराने के लिए ओडिया भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं साथ में यह भी विश्वास दिलाने आया हूं कि जो परिवर्तन आपने किया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखते 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 हमारा ओडिशा विकसित राज्यों के लिस्ट में अपने आप को शामिल कर देगा। ये दुर्भाग्य की ही बात थी कि ओडिशा देश के समृद्ध राज्यों में शुमार है। यहां की धरती के नीचे इतनी संपदा पड़ी है कि शायद ओडिशा भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, परंतु यहां की जनता गरीबी से पीड़ित। यहां के जनजाति के कल्याण के लिए कोई आयोजन नियोजन नहीं हुआ। यहां के सागर किनारे के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया। यहां के शहरों के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया था। और 24 के चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा की जनता से आशीर्वाद मांगने आए थे और आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। और आज ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से ओडिशा को आगे ले जा रही है। आज ओडिशा नए भारत के ऑप्टिमिज्म, ओडिशा की ओरिजिनलिटी और ओडिशा के सभी पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तटीय मैदानों से लेकर पश्चिमी ओडिशा के पठारों तक और जनजातीय क्षेत्र से लेकर हस्तशिल्प के उद्योगों तक ओडिशा के समूचे विकास का आज प्लानिंग हो गया है। महानदी के उपजाऊ बेसिन और चिलिका के विशाल जल क्षेत्रों का समन्वय कैसे हो, यहां तक भी प्लानिंग हो चुका है। आज शाम को ही ओडिशा की नई सहकारी नीति की घोषणा है। आज मैं इस मंच से पारादीप की पवित्र भूमि से समग्र ओडिया वासियों को कहकर जाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुजरात की तरह ओडिशा के हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें हाथ में लेने वाली। आज गुजरात में 36 लाख ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से अमूल एक आंदोलन बना और आज अमूल 1,30,000 करोड़ का व्यापार कर रहा है और इसका मुनाफा आना पाई के साथ गुजरात की महिला पशुपालकों के साथ जाता है। उसी प्रकार से ओडिशा के पूरे पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर कर यहां की जनजातीय और ओबीसी माताओं बहनों को समृद्ध करने का काम करेंगे। मत्स्य पालन को भी कोऑपरेटिव ताकत देकर इसमें बढ़ोतरी करेंगे। इससे सी फूड निर्यात में बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है।
आने वाले दिनों में भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और ओडिशा सरकार दोनों मिलकर ओडिशा के ग्रामीण जनजीवन को समृद्ध करने का एक प्रयास करेंगे। मित्रों, आज इफ्को की पारादीप इकाई में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की तीसरी स्ट्रीम का लोकार्पण हो रहा है। यह देश आज इस संयंत्र के लोकार्पण के साथ ही उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ उर्वरक बनाना नहीं, उर्वरक बनाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो सभी भारत में होनी चाहिए और इससे लगभग भारत की निर्भरता को बहुत कम करने का काम होगा। 2005 में इफ्को ने इस प्लांट को 2500 करोड़ में खरीदा था। उस वक्त 7.5 लाख मैट्रिक टन की क्षमता थी। आज 22 लाख मैट्रिक टन तक उसको पहुंचाया है और ब्लेंडेड उर्वरक की खाद की उत्पादन लगभग 15% है और स्वदेशी डीएपी भी इसमें 40% बनता है। भाइयों बहनों, अभी इफ्को के एमडी ने कहा अब इफ्को को सल्फ्यूरिक एसिड इंपोर्ट नहीं करने पड़ेगा। पटेल साहब, यहां से संतोष मत लीजिए। इफ्को में क्षमता है कि इफ्को अपने आत्मनिर्भर होने की न चिंता करे, सल्फ्यूरिक एसिड के क्षेत्र में पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का काम हमारी इफ्को की इसी इकाई ने करना चाहिए। Sibananda Centenary Boys School. Admission open from class 6th to 11th. Science and Commerce. For more inquiry, contact on below details.